दोस्तों स्वागत है आपका मूवी ज्ञान चैनल में। आज जो सीरीज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ उसका नाम है क्रूक, जो कि 2024 में ही रिलीज हुई है। इस मूवी में आप देखेंगे कि एक गैंग एक कीमती सिक्के की चोरी करने के लिए एक इंसान की हेल्प लेती है, लेकिन वो गैंग जिससे भी कॉइन चुराती है वे भी एक नंबर के माफिया है। अब बेचारा चोरी करने वाला दो गैंग के बीच में फंस जाता है और अपनी फैमिली को बचाने के लिए क्या कुछ करता है यही आप इस मूवी में देखेंगे। तो बिना समय गवाए मूवी शुरू करते हैं। मूवी की शुरुआत में बर्लिन शहर के एक म्यूजियम में एक बहुत ही कीमती सोने का सिक्का दिखाया जाता है, जिसको 1780 में एक आदमी ने अपने मेटल डिटेक्टर से हेवल नदी के किनारे पर आलू के खेत से खोजा था। ये सिक्का कैथरीन द ग्रेट हाफ इंपीरियल का बहुत ही कीमती और रेयर सिक्का है, जिसकी कीमत 3 मिलियन यूरो के करीब है। तभी वहाँ पर दो लुटेरे आ जाते हैं जो उस बुलेट प्रूफ कांच के जार को तोड़कर उसमें से सिक्का चुरा लेते हैं। फिर वे लुटेरे भागकर अपनी कार में जाते हैं और अपना मास्क उतारकर सिक्के को लूटने की खुशी मनाते हैं, क्योंकि ये उनके जीवन की सबसे बड़ी चोरी थी। ये है चार्ली, जो अपनी बीवी और बेटे के साथ चिड़ियाघर देखने आया था। ये बहुत ही चालाक और तेज आदमी है। इसका काम है ताले खोलना, वे ताले जिनकी चाबियां गुम हो जाती है, यानी लॉक एंड की सर्विस, और यही इसका प्रोफेशन है। जब ये चिड़ियाघर से वापस अपने घर जा रहा था तो इसके पास एक कॉल आती है। कॉल पर आदमी कहता है कि मुझे एक ताला खुलवाना है, मेरी चाबी खो गई है। एड्रेस पूछकर चार्ली कहता है 15 मिनट में पहुंच जाऊंगा। फिर वो अपनी फैमिली को घर पर छोड़कर उस एड्रेस पर पहुंच जाता है। उस बिल्डिंग के अंदर उसे एक आदमी मिलता है। वो कहता है प्लीज इस दरवाजे को खोल दीजिए, मुझसे इसकी चाबी खो गई है। फिर चार्ली अपनी टूल्स की हेल्प से उस दरवाजे का लॉक खोल देता है। फिर वो आदमी कहता है कि अंदर आ जाओ, मेरा वॉलेट अंदर ही पड़ा है। फिर चार्ली उसके साथ अंदर चला जाता है। तभी वहाँ पर 2-3 गुंडे और आ जाते हैं और उसे घेर लेते हैं। चार्ली पूछता है स्टीफन ये सब क्या है? स्टीफन कहता है इनसे मिलो, ये है नैरो और हैनिंग। फिर जब चार्ली वहाँ से जाने लगता है तो नैरो उसे गन दिखाता है। नैरो भी ताले खोलने में माहिर था, लेकिन चार्ली जितना नहीं। फिर वे चार्ली को एक एरिया का मॉडल दिखाते हैं जो कि सुपरमार्केट के बिल्कुल ही साथ में पड़ता है। ये एक सैलून है जहां नकली नाखून लगाए जाते हैं। उसके अंदर वाले कमरे में हर वक्त 2 गार्ड मौजूद रहते हैं, क्योंकि उसके नीचे बने बेसमेंट में एक तिजोरी रखी है और उस तिजोरी को बिना चाबी के सिर्फ एक ही आदमी खोल सकता है, और वो हो तुम। इस सेफ के अंदर लगभग 2 मिलियन कैश पड़ा है, जो इन्होंने ड्रग्स बेचकर छोटी मोटी चोरियां कर इकट्ठा किया है। मैप के मुताबिक इन सभी दुकानों का एक ही बेसमेंट था, जिनको बाद में कच्ची दीवारों के साथ बांटा गया है। ये दीवारें 8 इंच मोटी इंसुलेशन वूल से बनी है। सुपरमार्केट का क्लोजिंग टाइम है रात के 10 बजे और यहाँ का अलार्म सिस्टम भी काम नहीं करता। अब यही हमारा एंट्री पॉइंट होगा। पहले बेसमेंट में जाओ, फिर वहाँ से कच्ची दीवार को तोड़कर सैलून के नीचे तिजोरी तक पहुँचो, फिर वहाँ से माल उड़ाकर गायब। चार्ली पूछता है गार्ड्स का क्या करोगे? फिर वे बताते हैं कि वहाँ पर जो केविन और सैयद नाम के 2 गार्ड्स हैं, वे सैलून के बंद होने के बाद वहाँ आते हैं। फिर रात को सैयद कम से कम एक बार तो वहाँ से बाहर निकलता है और वहाँ से जाता है सीधा कसीनो में। उस कसीनो में वो हमेशा एक ही मशीन पर खेलता है जिसका कंट्रोल हमारे हाथ में होगा। फिर आधा घंटा बीत जाने के बाद केविन गुस्से में उस कसीनो में आएगा, क्योंकि अब उसके ब्रेक की बारी होगी। लेकिन अब की बार हम सैयद को वापस नहीं जाने देंगे, क्योंकि वो माल जीत रहा होगा। हम जितना समय उनको बिजी रखेंगे उतना ही समय तुम्हें भी मिलेगा। तुम आराम से तिजोरी पर हाथ साफ कर सकते हो बिना किसी खून खराबे के। इस काम में नैरो तुम्हारा साथ देगा। चार्ली तुम हमेशा हमारा साथ देने के लिए 10% लेते हो, लेकिन अब की बार तुम्हें 20% यानी 4 लाख यूरो मिलेंगे। उसके बाद हम कभी नहीं मिलेंगे। फिर सोचने के बाद चार्ली इस काम के लिए इनकार कर देता है और वहाँ से बाहर आ जाता है। ये है जोसेफ। ये एक बहुत ही बड़े गैंगस्टर की नाजायज औलाद है, जिसको सभी बिग बॉस के नाम से जानते हैं। जोसेफ बिग बॉस के लिए ही छोटे मोटे काम करता है, जैसे गाड़ी चलाना, माल की डिलीवरी और लड़कियों को इधर उधर लेकर जाना। ये मोटा बहुत ही गर्म स्वभाव का है और अकेला ही कईयों के बराबर है। इसको शराब की जगह पर एप्पल जूस पीना पसंद है, वो भी खुद का बनाया हुआ। अक्सर लड़ाई झगड़ा करने के कारण इसको बिग बॉस के भाई से डांट पड़ती रहती है। फिर वो लड़की को वापस बिग बॉस के अड्डे पर लेकर जाता है और बिग बॉस के भाई फ्रेंड्स और उसके बेटे रियो को उनके घर छोड़ने जाता है। रास्ते में फ्रेंड्स उसको काफी बुरा भला कहता है कि तुम्हारी माँ सड़कों पर धंधा किया करती थी, उसको लोगों को अपनी जुबान से खुश करना आता था। फिर मेरे भाई ने भी गटर में मुंह मारा और ये कीड़ा पैदा हो गया। आज लड़ाई झगड़े में जो भी नुकसान हुआ है उसकी भरपाई तुम करोगे। फिर वो उनको घर पर छोड़ने के बाद अपने गुस्से को एप्पल जूस के साथ पी जाता है। तभी उसके पास उसका साथी गंजू हटेला आता है। पूछने पर वो बताता है कि बिग बॉस की हालत पहले से बहुत ज्यादा खराब है, अब उनको बोलने में भी तकलीफ होती है। वैसे तो फ्रेंड्स की अपने भाई के साथ कभी नहीं बनती थी, लेकिन हर बार की तरह वो वसीयत पर साइन लेने के चक्कर में वो बिग बॉस से मीठी मीठी बातें करता है। फिर बिग बॉस पूछते हैं कि वो कॉइन कहाँ है।
फ्रेंड्स बताता है कि जोसेफ उसको चुराने के लिए बर्लिन जाने वाला है। जल्द ही वो सिक्का हमारे पास होगा और फिर हम उस सिक्के को रशियन को बेच देंगे। फिर बिग बॉस कहते हैं कि मुझे जोसेफ से बात करनी है। फिर रियो उसको बुलाने जाता है। उस समय सब लोग इस चिंता में थे कि कहीं वो बूढ़ा अपनी वसीयत अपने नाजायज बेटे के नाम ना कर दे। फिर जब जोसेफ बिग बॉस के पास जाता है तो वो कहते हैं वादा करो, जो भी मैं तुम्हें कहूंगा तुम वही करोगे, क्योंकि मुझे कभी भी मौत आ सकती है। तुम्हें सब कुछ छोड़ छाड़ कर बर्गनलैंड जाकर रहना होगा, क्योंकि मेरे बाद यहाँ पर खून खराबा होने वाला है और तुम किसी भी हालत में बर्लिन नहीं जाओगे। जोसेफ उनकी बात मान जाता है। फिर जब वो बाहर आता है तो फ्रेंड्स पूछता है बिग बॉस ने तुम्हें क्यों बुलाया था। जोसेफ कहता है मुझे उनकी एक भी बात समझ में नहीं आई। फिर फ्रेंड्स कहता है कि तुम गंजू हटेला के साथ बर्लिन जाओगे, जहां उस सिक्के की रोबरी होने वाली है, लेकिन जोसेफ मना कर देता है। तभी फ्रेंड्स उसको अलीना नाम की उसकी साथी को मारने की धमकी देता है। फिर ना चाहते हुए भी जोसेफ को हाँ कहना पड़ता है। तभी रियो कहता है कि जो लोग चोरी करने वाले हैं उनको सिक्के के बारे में कुछ भी नहीं पता, तुम भी अपनी जुबान बंद रखना। फ्रेंड्स कहता है रशियन के साथ मेरी अपॉइंटमेंट है, खाली हाथ मत आना। फिर वो गंजू हटेला को साथ लेकर बर्लिन के लिए निकल पड़ता है। बर्लिन में चार्ली जब अपनी फैमिली के साथ बैठा था तो उनके घर की बेल बजती है। फिर उसकी वाइफ दरवाजा खोलने के लिए जाती है और देखती है कि बाहर हैनिंग नाम का एक गुंडा आया था। वो कहता है मेरी कार से बिल्ली का एक्सीडेंट हो गया है, मुझे पता चला है कि आप जानवरों की डॉक्टर हैं, कृपया आप इसे देख देंगी। फिर वो हैनिंग को अंदर ले जाती है। तभी वहाँ पर चार्ली भी आ जाता है। वो हैनिंग को कहता है निकल जाओ यहाँ से, लेकिन हैनिंग कहता है कल सुबह 6 बजे आ जाना और ना आना हो तो कोई अच्छा सा बहाना सोच लेना। तभी हम रंगा बिल्ला को देखते हैं जिन्होंने उस म्यूजियम से कॉइन को चुराया था। फिर रंगा उस कॉइन के बारे में बात करने के लिए अपने बड़े भाई के पास जाता है, लेकिन उसका भाई कहता है कि इसके बारे में हम बाद में बात करेंगे। फिर वो अपने भाई से बदतमीजी करने लगता है। फिर उसका भाई उसे पकड़कर कहता है तुमने जो कॉइन चुराया है हम उसे यूं ही किसी शॉप पर नहीं बेच सकते, शहर की सारी पुलिस हमारे पीछे लगी है। रंगा कहता है ये कॉइन मैंने चुराया है, इसलिए ये कॉइन मेरा है, मैं खुद उसे बेच दूंगा। फिर उसका भाई कहता है कि अगर तू मेरा भाई नहीं होता तो मेरे सामने ऊंची आवाज में बात करने का मतलब मैं तुम्हें अभी समझा देता। लेकिन जब इतना समझाने के बाद भी रंगा उसकी बात को नहीं समझता तो उसका भाई अपने गुंडों से उसे पिटवा देता है। बिल्ला उसे बचाने की कोशिश करता है, लेकिन इतने गुंडों को नहीं रोक पाता। दूसरी तरफ फ्रेंड्स अभी भी बिग बॉस के पीछे पड़ा था ताकि वो वसीयत पर साइन ले सके, लेकिन बिग बॉस तो मरने वाला था। अब सुबह हो जाती है और चार्ली काफी टेंशन में था, लेकिन अपनी फैमिली को बचाने के लिए उसके पास कोई और रास्ता भी नहीं था। फिर वो तिजोरी तोड़ने के लिए अपना सामान इकट्ठा करने लगता है। दूसरी तरफ जोसेफ और गंजू हटेला 2 लाख यूरो लेकर स्टीफन के पास जा रहे थे, क्योंकि ये उस कॉइन को चोरी करने की कीमत थी। अब वे सभी हैनिंग के अड्डे पर इकट्ठा हो जाते हैं। चार्ली कहता है चोरी के बदले मुझे पैसे नहीं चाहिए, बल्कि तुम्हारी जुबान चाहिए कि आज के बाद तुम मुझे कभी नहीं मिलोगे। स्टीफन कहता है सौदा मंजूर है। फिर वो जोसेफ और गंजू हटेला के बारे में पूछता है कि ये लोग कौन है। स्टीफन बताता है कि ये भी इस चोरी में हमारे साथ होंगे। फिर स्टीफन जोसेफ से अपने काम की कीमत मांगता है, लेकिन वो कहता है कि आधे पैसे मैं तुम्हें अब दूंगा और आधा काम होने के बाद वियना में। दूसरी तरफ डॉक्टर बिग बॉस को होश में लाने के लिए इंजेक्शन देता है। इंजेक्शन लगते ही बिग बॉस को होश आ जाता है। फिर वो जोश में आकर बेड से उठ खड़े होते हैं और नीचे जाने लगते हैं। फिर वो अपने घर से बाहर जाते हैं, क्योंकि काफी समय से वो एक कमरे के अंदर कैद थे। फिर अपने बगीचे में जाते ही वो मर जाते हैं। बिग बॉस के मरते ही फ्रेंड्स और उसके बेटे रियो का सारा प्लान चौपट हो जाता है, क्योंकि बिग बॉस बिना वसीयत पर साइन करे ही मर गया था। अब रात हो जाती है। केविन और सैयद तैयार होकर अपनी ड्यूटी पर जाते हैं। चार्ली और नैरो सामने खड़ी कार के अंदर रोबरी करने के लिए तैयार हो रहे थे। वहाँ पास में ही एक और कार खड़ी थी जिसके अंदर स्टीफन और गंजू हटेला बैठे थे। फिर वे सैयद के बाहर आने का इंतजार करते हैं। फिर थोड़ी देर बाद सैयद बाहर आता है और कसीनो के अंदर घुस जाता है। हैनिंग पहले से ही वहाँ पर बैठा उसका इंतजार कर रहा था। सैयद जिस मशीन के अंदर गेम खेलता है उस मशीन का रिमोट हैनिंग के हाथ में था। फिर वो उसको सभी गेम्स जितवाने लगता है ताकि वो वापस ना जाए। फिर थोड़ी देर बाद केविन भी पार्लर से बाहर आता है और कसीनो में सैयद के पास जाने लगता है। फिर वो सैयद के पास जाकर कहता है कि तेरा टाइम पूरा हो गया है, लेकिन सैयद उसे कहता है आज किस्मत हमारा साथ दे रही है, तू भी बैठ जा और मेरी जीत का जलवा देख। फिर हैनिंग अपने साथियों को काम शुरू करने के लिए कहता है। फिर चार्ली और नैरो सुपरमार्केट के अंदर जाते हैं। फिर वे वहां से बेसमेंट में प्रवेश कर जाते हैं और उस दीवार के पास जाते हैं जिसको तोड़कर उनको पार्लर के अंदर घुसना था। फिर वो उस दीवार को काटना शुरू करते हैं। उनकी कुछ देर की मेहनत उन्हें तिजोरी के पास पहुंचा देती है। फिर चार्ली उस तिजोरी को खोलने का प्रयास शुरू कर देता है। वो तिजोरी के अंदर एक छेद करता है और उसके अंदर कैमरा डालकर देखता है। कैमरे की सहायता से वे लोग की चूड़ियां देखते हैं और सही नंबर के अकॉर्डिंग उनको सेट करने लगते हैं। इतने में वहां पर रंगा आ जाता है। सब लोग उसको देखकर हैरान हो जाते हैं। तभी बिल्ला के पास रंगा का फोन आता है। वो पूछता है भाई कहाँ हो तुम, आज दिखाई नहीं दे रहे। रंगा कहता है मैं अपना कॉइन लेने आया हूँ।
बिल्ला कहता है भाई ऐसा कुछ भी मत करना, वादा करो तुम कोई भी बेवकूफी नहीं करोगे, लेकिन रंगा फोन काट देता है। फिर जब बिल्ला उसका फोन दोबारा ट्राई करता है तो फोन स्विच ऑफ बताता है। फिर रंगा अपनी कार से निकलता है और पार्लर की तरफ जाने लगता है। बिल्ला भी उसको रोकने के लिए बड़ी ही स्पीड से उसके ही पास आ रहा था। इतने में चार्ली तिजोरी को खोल लेता है और नैरो उसके अंदर छानबीन शुरू कर देता है। बाहर से स्टीफन उसको आगाह करने की कोशिश करता है कि कोई तुम्हारी तरफ आ रहा है, लेकिन उन दोनों ने अपने ईयरफोन नहीं पहने हुए थे। चार्ली कहता है इस तिजोरी में 2 मिलियन नहीं है। नैरो कहता है हम यहाँ पैसे चुराने नहीं आए, बल्कि एक सिक्का चुराने आए हैं। चार्ली कहता है ये तो वही कॉइन है जो म्यूजियम से चोरी हुआ था, तुम इसको वापस यहीं रख दो, मुझे किसी बड़े लफड़े में नहीं फंसना। फिर छीना झपटी में वो सिक्का नीचे गिर जाता है और चार्ली उस सिक्के को उठा लेता है। इतने में नैरो भी अपने ईयरफोन लगा लेता है और चार्ली को कहता है जल्दी से सामान समेटो, यहाँ कोई आ रहा है। फिर वे जितना सामान समेट सकते थे समेट कर छुप जाते हैं। तभी जब रंगा तिजोरी के पास जाता है तो वहाँ पर टूल्स वाले बैग देखकर समझ जाता है कि यहाँ पर कुछ गड़बड़ है। तभी उसके पीछे से नैरो आता है और उसे गन पॉइंट पर ले लेता है। रंगा उससे बिल्कुल भी नहीं डरता और उसे गालियां देने लगता है। तभी पीछे से चार्ली आकर उसके सिर पर वार करता है और उसे नीचे गिरा देता है। फिर वे दोनों अपना सामान लेकर वहां से भाग जाते हैं, लेकिन तभी रंगा को होश आ जाता है और वो अपना चाकू निकालकर उन दोनों का पीछा करने लगता है। बाहर सबकी सांसें रुकी हुई थी कि ना जाने अंदर क्या हो रहा होगा। फिर जब वे दोनों सुपरमार्केट से बाहर आते हैं तो उनके पीछे पीछे रंगा भी आता है और नैरो को पकड़कर उस पर चाकू से कई बार वार करता है। फिर नैरो अपनी गन निकालकर रंगा को ठोक देता है और खुद भी वहां पर गिर जाता है। तभी कैसीनो में काम करने वाला एक आदमी दोनों गार्ड्स को बताता है कि बाहर गोलियां चल रही हैं। फिर जब गार्ड्स बाहर आकर रंगा को देखते हैं तो वे बाकी दोनों पर अंधाधुंध गोलियां चलाने लगते हैं। नैरो भी बदले में गोलियां चलाता है, लेकिन चार्ली रंगा को होश में लाने की कोशिश करता है। तभी जोसेफ वहां अपनी वैन लेकर आ जाता है और नैरो को अंदर बिठा लेता है। फिर वे चार्ली को बिना वैन में बिठाए वहां से भाग जाते हैं। दूसरी कार में बैठे स्टीफन और गंजू हटेला भी अपनी कार को भगा कर ले जाते हैं। इतने में वहां पर बिल्ला आ जाता है। चार्ली उसको देखकर वहां से भाग जाता है। फिर बिल्ला अपने भाई रंगा को संभालता है, लेकिन वो मर चुका था। चार्ली भागता हुआ वहां से दूर चला जाता है और एक गली में जाकर छुप जाता है। तभी वहां से पुलिस की कारें गुजरती हैं। अब देखते हैं नेक्स्ट एपिसोड में क्या होगा। सेकंड एपिसोड में हम देखते हैं जोसेफ कार को स्टीफन के अड्डे पर ले जाता है। वहां जाकर गंजू हटेला नैरो से पूछता है सिक्का कहाँ है। वो बताता है सिक्का चार्ली के पास है। तभी स्टीफन को गुस्सा आ जाता है क्योंकि नैरो उसका बेटा था और अब वो मरने वाला था। फिर स्टीफन कहता है पहले जाकर पैसे लेकर आओ फिर बात करना। फिर वो अपने बेटे के इलाज के लिए डॉक्टर को बुलाने के लिए कहता है। फिर गंजू हटेला कहता है लाओ मैं चेक करता हूँ, मैंने आर्मी में ऐसे बहुत से केस देखे हैं। फिर वो नैरो को चेक करने के बहाने उसके घाव में उंगली घुसा देता है और उसके माथे पर गन रखकर पूछता है बता चार्ली कहाँ रहता है। यह देखकर स्टीफन उसके ऊपर गन तान देता है और जोसेफ स्टीफन के ऊपर। फिर नैरो उसे चार्ली का एड्रेस बता देता है। एड्रेस जानने के बाद गंजू हटेला जोसेफ को लेकर वहां से चला जाता है। नेक्स्ट डे चार्ली अपने खास दोस्त रामी के पास कॉल करता है और कहता है कि मैं और मेरा परिवार तुम्हारे यहाँ आ रहे हैं। रामी कहता है तुम मेरे भाई जैसे हो, तुम कभी भी यहाँ आ सकते हो। फिर चार्ली अपने शूज की एडी को काटता है और एक होल करके सिक्का उसके अंदर फिट कर देता है। फिर वो अपनी वाइफ को मैसेज करके अपने पास बुलाता है और कल रात जो कुछ भी हुआ वो सब कुछ बताता है। तभी वहाँ पर उसका बेटा आ जाता है। फिर चार्ली उसे कहता है कि तुम अपने स्कूल से छुट्टी ले लो और अपना सामान पैक कर लो, हम आज ही घूमने जा रहे हैं। फिर उसकी वाइफ उसके कान के नीचे एक थप्पड़ देती है और कहती है कि मैं अपना घर अपना क्लिनिक छोड़कर कहीं नहीं जाने वाली। लेकिन चार्ली उसे समझाता है कि हमारे पास कोई और चारा नहीं है, हम रामी के पास जा रहे हैं। दूसरी तरफ रंगा की मौत की खबर सुनकर उसका बड़ा भाई अपने आदमियों के साथ बिल्ला के पास आता है। फिर वो कार में बैठकर अपने भाई की लाश को देखकर खूब रोता है। फिर कुछ देर बाद वो गाड़ी से बाहर आता है और अपने छोटे भाई को कहता है अब हमें पता लगाना ही होगा हमारा दुश्मन कौन है, कौन हम पर अपनी नजरें गड़ाकर बैठा है। फिर उसके गुंडे केविन और सैयद को भी मार देते हैं क्योंकि वारदात के समय ये दोनों अपनी जगह पर नहीं थे। फिर बिल्ला बताता है कि रंगा ने भी उनके एक आदमी को गोली मारी थी। इस शहर में केवल 2 ही सर्जन हैं, वे दोनों में से किसी एक के पास गए होंगे। फिर उसका बड़ा भाई हसन अपने आदमियों को कहता है कि जिन लोगों ने भी अपनी मौत को ललकारा है उनको ऐसी सजा देंगे उनकी रूह भी कांप उठेगी, हम उनमें से एक को भी जिंदा नहीं छोड़ेंगे। इतने में गंजू हटेला और जोसेफ चार्ली के घर पहुंच जाते हैं। चार्ली की वाइफ अपने बेटे को समझाती है कि हम एयरपोर्ट पर जा रहे हैं, पापा 2 घंटे बाद वहां आ जाएंगे। फिर चार्ली गुस्से में घर से बाहर आता है और कहता है कि सिक्के के बदले मुझे पैसे चाहिए क्योंकि तुम लोगों की वजह से मेरे परिवार को अब नई जिंदगी शुरू करनी पड़ेगी। गंजू हटेला उसे गन दिखाकर डराने की कोशिश करता है, लेकिन जोसेफ कहता है चार्ली सही कह रहा है। दूसरी तरफ बिल्ला अपने आदमियों के साथ एक हॉस्पिटल के बाहर पहरा दे रहा था। तभी उसके एक आदमी का फोन आता है
वो बताता है कि एक सर्जन किसी को चेक करने के लिए उसके घर गया है। फिर बिल्ला अपने आदमियों को उसका पीछा करने के लिए कहता है। तभी जोसेफ चार्ली और गंजू हटेला को लेकर एक पोस्ट ऑफिस के बाहर पहुंचता है, क्योंकि उन लोगों ने 2 लाख यूरो पोस्ट ऑफिस के एक लॉकर में छुपा रखे थे, लेकिन उसके बाहर बहुत सारी पुलिस पहरा दे रही थी। फिर गंजू हटेला चार्ली और जोसेफ को चाबी देता है और नोटों का बैग लाने के लिए कहता है। फिर वे दोनों पुलिस के पास जाकर पूछते हैं यहाँ क्या हुआ है। पुलिस वाली बताती है कि हमें खबर मिली है, किसी ने यहाँ के एक लॉकर के अंदर बॉम्ब रखा है, अब हमें चेक तो करना ही पड़ेगा। फिर चार्ली पूछता है कि हमारे कुछ जरूरी डॉक्यूमेंट्स अंदर लॉकर में पड़े हैं, क्या हम उसे लेने जा सकते हैं? लेकिन जोसेफ पुलिस वाली को रिश्वत देने की कोशिश करता है। फिर पुलिस वाली को उन पर शक हो जाता है और वो उन्हें अपनी कार चेक करवाने के लिए कहती है। फिर जैसे ही वे कार के पास जाते हैं, गंजू हटेला उसको गन दिखाकर उसकी गन छीन लेता है और फिर वे वहाँ से भाग जाते हैं। रास्ते में गंजू हटेला पूछता है कि उसको गाड़ी के पास लाने की क्या जरूरत थी। चार्ली कहता है ये साला मोटा उसको रिश्वत देने की कोशिश कर रहा था। तभी चार्ली की वाइफ उसके पास कॉल करती है और पूछती है कि तुम कहाँ हो। चार्ली कहता है प्लान में थोड़ा चेंज है, तुम रामी के पास जाओ, मैं अपना काम निपटा कर आता हूँ। मैं वादा करता हूँ 2 दिन के अंदर अपना काम निपटाकर वहाँ आ जाऊंगा। फिर फोन काटने के बाद गंजू हटेला कहता है तुम्हें अपनी वाइफ से झूठा वादा नहीं करना चाहिए था, क्योंकि कॉइन तो मुझे देगा नहीं, इसलिए मैं तुझे चीरने वाला हूँ। फिर चार्ली कहता है फिलहाल इस मुसीबत से बचने के लिए हमें एक नई गाड़ी चाहिए होगी और फिर हम तुम्हारे बॉस के पास वियना जाएंगे, फिर मैं उनसे पैसे लूंगा और वो कॉइन दे दूंगा। गंजू कहता है क्या तुम्हें लगता है हमारे बॉस तुम्हें 2 लाख यूरो देंगे? चार्ली कहता है 2 लाख नहीं, अब मैं 2 मिलियन लूंगा। दूसरी तरफ वो सर्जन नेरो का इलाज करने के लिए पहुंच जाती है। फिर वो इलाज के बदले 50,000 यूरो मांगती है। स्टीफन मान जाता है। तभी बिल्ला और उसके आदमी वे भी सर्जन का पीछा करते करते स्टीफन के अड्डे के बाहर पहुंच जाते हैं और उनके बाहर निकलने का इंतजार करते हैं, लेकिन बिल्ला कहता है मैं अंदर जा रहा हूँ। फिर जब वो अपने आदमियों के साथ अंदर जाता है तो स्टीफन और उसके आदमियों को उसके बारे में पता चल जाता है। फिर वो उन पर गोलियां चलाता है और एक गन डॉक्टर और नेरो को भी दे देता है। वो कहता है कि जीना है तो अपनी जान बचाओ। फिर जब वे ऊपर आते हैं तो उन सब में गोलीबारी शुरू हो जाती है, जिसमें नेरो को एक और गोली लग जाती है और वो मर जाता है। फिर स्टीफन सबको कहता है कि रुक जाओ और अपनी गन फेंक देता है। फिर वो अपने बेटे के गले लगकर खूब रोता है। तभी बिल्ला उसको मारता है और किडनैप कर लेता है। दूसरी तरफ चार्ली एक कार चुराने की कोशिश कर रहा था। फिर वो जोसेफ को कहता है क्या तुम मेरा साथ दोगे? लेकिन जोसेफ कोई मजेदार जवाब नहीं देता। तभी फ्रांस गंजू हटेला के पास कॉल करता है और पूछता है कॉइन मिला या नहीं। वो बताता है कि जिसने कॉइन चुराया था वो हमारे ही साथ है, बहुत जल्द हम उससे कॉइन ले लेंगे। तभी फ्रांस के पास रशियन माफिया का फोन आता है और वो पूछता है कि सिक्का कहाँ है। फ्रांस कहता है सिक्का मेरे आदमियों के पास है, वो जल्दी ही उसे लेकर मेरे पास पहुंच जाएंगे। फिर रशियन माफिया कहता है कि टाइम पर पहुंच जाना और कॉइन को जरूर साथ लेकर आना। इतने में चार्ली की वाइफ और उसका बेटा मार्सेली पहुंच जाते हैं और रामी से मिलते हैं। फिर रामी उन दोनों को अपने रेस्टोरेंट पर लेकर जाता है। वो जगह बहुत ही खूबसूरत थी। फिर चार्ली की वाइफ उसके पास टेक्स्ट मैसेज करती है कि हम पहुंच गए हैं। फिर गंजू हटेला उसकी चैट पढ़ने लगता है। तभी चार्ली उससे पूछता है कोई प्रॉब्लम है क्या? गंजू कहता है नहीं, बस ऐसे ही देख रहा था। दूसरी तरफ फ्रांस बिग बॉस के वकील को अपने अड्डे पर बुलाता है और कहता है कि मुझे बिग बॉस की वसीयत पढ़कर सुनाओ। फिर वो उनकी हालत देखकर अपने बेटे को डांटता है क्योंकि उसने वकील को पीट दिया था। फिर फ्रांस उनको बिग बॉस की वसीयत पढ़ने के लिए कहता है। फिर वकील वसीयत पढ़कर सुनाता है कि बिग बॉस ने अपनी सारी जायदाद अपने सौतेले बेटे जोसेफ के नाम कर दी है। फिर वो पूछता है अगर जोसेफ को कुछ हो जाता है तो उसके बाद ये जायदाद किसको मिलेगी? वकील कहता है फिर तो इस जायदाद के वारिस आप ही होंगे। तभी बिल्ला स्टीफन को लेकर अपने अड्डे पर पहुंच जाता है। फिर अपने आदमियों के जाने के बाद वो उसे कहता है कि अगर मेरा भाई आकर तुमसे पूछे कि तुमको उस सिक्के की जानकारी किसने दी थी तो तुम मेरा नाम मत लेना। इसका मतलब स्टीफन को उस सिक्के के बारे में बिल्ला ने ही बताया था। फिर स्टीफन कहता है कि तुमने मेरे बेटे को मार दिया और अब तुम मुझसे ये उम्मीद करते हो कि मैं तुम्हें बचाने के लिए झूठ बोलूं। फिर वो जोर जोर से चिल्लाने लगता है कि बिल्ला ने ही मुझे सिक्के के बारे में बताया था। फिर बिल्ला उसको ठोक देता है। उसके बाद बिल्ला उसका फोन निकालता है और कॉल लॉग के अंदर अपना नंबर डिलीट कर देता है। उसकी अपने भाई से फटी पड़ी थी क्योंकि अगर उसके भाई को उसकी गद्दारी के बारे में पता चला तो वो बिल्ला पर भी रहम नहीं खाएगा। तभी रियो गंजू हटेला के पास कॉल करता है और कहता है कि जब तू वापिस आए तो 120 किलो को साथ मत लेकर आना। गंजू हटेला कहता है कि हमें उससे कोई खतरा नहीं है। फिर फ्रांस कहता है कि तुम्हें जैसे ही मौका मिलता है तुम उसे मार दो। तभी चार्ली को शक हो जाता है कि यह गंजा जरूर कोई गड़बड़ करेगा। तभी बिल्ला के पास उसका बड़ा भाई हसन आता है और कहता है कि मैंने तुम्हें कहा था ना इसको मारना मत, अब मेरे सवालों का जवाब कौन देगा? बिल्ला कहता है इसकी वजह से मेरा भाई मर गया, अगर आज वो जिंदा होता तो हम दोनों भाई बैठकर हुक्का पी रहे होते। फिर हसन उसके कान पर थप्पड़ देता है और कहता है कि अपने गुस्से को काबू नहीं रख सकते थे। फिर वो अपने छोटे भाई को गले से लगाकर चुप कराता है। फिर बिल्ला अपने भाई को स्टीफन का फोन देता है और कहता है कि इसमें उसके सारे साथियों का नंबर है।
दूसरी तरफ जब चार्ली की वाइफ रामी के रेस्टोरेंट में जाती है तो उसे अंदर से किसी के चिल्लाने की आवाज आती है। फिर वो चुपके से अंदर जाकर देखते हैं कि कुछ गुंडे रामी को पीट रहे थे। फिर वो डर जाती है और अपने बेटे को लेकर वहां से चली जाती है। वो अपने बेटे को बताती है कि ये तो खुद ही एक क्रिमिनल है, ये हमें क्या प्रोटेक्ट करेगा। तभी जोसेफ अपनी कार को एक सुनसान रास्ते पर रोकता है और अपनी टंकी खाली करने के लिए चला जाता है। फिर गंजू हटेला चार्ली को कार का इंजन ऑफ करने के लिए कहता है और कहता है कि मैं भी अपनी टंकी खाली करने जा रहा हूँ। फिर चार्ली देखता है कि गंजू हटेला ने अपनी गन निकाल ली और अब वो जोसेफ को ठोकने वाला है। फिर वो कार स्टार्ट करता है और स्पीडली आकर गंजू हटेला को उड़ा देता है। ये देखकर जोसेफ हक्का बक्का रह जाता है और पूछता है कि ये तूने क्या किया। चार्ली कहता है मैंने तुम्हारी जान बचाई, वो तुमको गोली मारने वाला था। फिर पास में पड़ी हुई गन को लेकर उन दोनों में फाइट शुरू हो जाती है। फिर वो गन चार्ली के हाथ लग जाती है और वो उस मोटू को गन पॉइंट पर ले लेता है। फिर वो उसे कार में बैठने को कहता है और खुद कार में बैठकर कहता है गाड़ी को वियना लेकर चल। अब देखते हैं नेक्स्ट एपिसोड में क्या होता है। थर्ड एपिसोड में हम देखते हैं फ्रेंड्स और रियो रशियन माफिया से मिलने जाते हैं। माफिया पूछता है क्या वो कॉइन तुम्हें मिल गया। फ्रेंड्स कहता है एक छोटी सी गड़बड़ हो गई थी, लेकिन अब चिंता ना करें, वो कॉइन हमें मिल जाएगा। फिर माफिया उसे शीशे से बाहर देखने को कहता है। फिर वे दोनों बाप बेटा बाहर देखते हैं कि माफिया का एक आदमी एक जिंदा आदमी को घोड़े से बांधकर घसीट कर ले जा रहा है और उन्होंने उस आदमी को आग भी लगा रखी थी। यह देखकर दोनों बाप बेटों की फट जाती है। फिर फ्रेंड्स कहता है कि जल्दी ही आपका काम हो जाएगा, बस आपको थोड़ा इंतजार करना होगा। फिर वहां से निकलकर रियो गंजू हटेला के पास फोन करता है। फिर जोसेफ चार्ली को फोन उठाने के लिए कहता है, लेकिन वो नहीं उठाता। चार्ली बताता है कि शायद गंजू हटेला के पास रियो का ही फोन आया था, तभी उसने तुम्हें मारने की कोशिश की। वो मुझे मारता तो समझ में आता है, लेकिन तुम्हें क्यों? अब हम दोनों को एक दूसरे पर ही विश्वास करना होगा। एक बार ये काम हो जाए, उसके बाद हम कभी नहीं मिलेंगे। तभी चार्ली के फोन पर एक वीडियो आती है। वो वीडियो बिल्ला ने भेजी थी। उसने चार्ली के घर का पता लगा लिया था और उसे चार्ली की फैमिली के बारे में भी पता चल गया था। फिर वो अपनी वाइफ के पास कॉल करता है, लेकिन उसका नंबर स्विच ऑफ आ रहा था। फिर वो अपने दोस्त रामी के पास कॉल करता है, लेकिन रामी के तो खुद के ही फटे हाल हुए पड़े थे। फिर वो चार्ली की कॉल देखकर उसकी वाइफ को आवाज देता है, लेकिन वो उसे घर में नहीं मिलती। तभी उसके पास एक आदमी आता है जो इस शहर का नक्शा लेकर आया था। अब रामी को एक इलीगल काम करना था जो उसे गुंडों ने दिया था। अब ये काम क्या था ये आपको आगे पता चलेगा। तभी हम समीरा को देखते हैं जो अपने बेटे के साथ एक होटल में रूम ले रही थी। रूम की पेमेंट वो क्रेडिट कार्ड से करती है। फिर रूम में जाकर उसका बेटा अपना बैग चेक करता है और देखता है कि उसकी टैब वहाँ पर नहीं है। फिर वो जब अपनी टैब लेने के लिए जाने लगता है तो उसकी माँ उसे रोक लेती है और उसे समझाती है कि वहाँ खतरा है, अब हम वहाँ नहीं जा सकते। दूसरी तरफ बिल्ला अपने भाई को चार्ली के परिवार की फोटो दिखाता है और कहता है भाई इसे पहले ही पता चल गया था, इसीलिए ये घर से भाग गया। फिर उसका भाई हसन कहता है कि मैंने स्टीफन का फोन चेक किया है, सब कुछ वियना से ही शुरू हुआ था, इसलिए अब मैं वहीं पर जा रहा हूँ और तब तक तुम इसके परिवार को ढूंढ निकालो। तभी रियो फिर से गंजू हटेला के पास फोन करता है। अब की बार चार्ली फोन उठा लेता है। फ्रेंड्स पूछता है कि मेरा टकलू कहाँ है। चार्ली कहता है वो मर गया, अब वो कॉइन मेरे पास है और उसके बदले मुझे 2 मिलियन यूरो चाहिए। फ्रेंड्स कहता है 1 घंटे में पैसों का इंतजाम हो जाएगा, तुम सीधा बिग बॉस के बंगले पर आ जाओ। फिर जोसेफ पूछता है कि बिग बॉस कैसे हैं। फ्रेंड्स कहता है वो अब ठीक है, तुम्हें याद कर रहे हैं, जल्दी से आ जाओ। फिर फोन काटने के बाद रियो पूछता है क्या हम उन दोनों को मार डालेंगे। फिर उसका बाप कहता है बेटा तुम वो काम करो जिसमें तुम माहिर हो, यानी कुछ मत करो। उसके बाद फ्रेंड्स एम्बुलेंस वाले को कॉल करता है और कहता है जल्दी से बिग बॉस के बंगले पर आ जाओ, तुम्हारे लिए कुछ काम है। ये बंदा कॉन्ट्रैक्ट किलर था। तभी चार्ली के पास रामी का फोन आता है और वो बताता है कि तुम्हारी वाइफ अपने बेटे को लेकर कहीं चली गई है। चार्ली कहता है उसकी जान खतरे में है, जाकर ढूंढो उसे। फिर वो अपनी वाइफ के पास कॉल करता है। अब की बार वो फोन उठा लेती है। फिर उसकी वाइफ बताती है कि रामी भी एक क्रिमिनल है, उसे रेस्टोरेंट में कुछ गुंडे मार रहे थे। फिर मैं चुपचाप अपने बेटे को लेकर वहाँ से निकल गई। चार्ली पूछता है तुमने रूम की पेमेंट कैसे की। वो बताती है क्रेडिट कार्ड से। फिर चार्ली कहता है कि जो लोग हमें ढूंढ रहे हैं वो क्रिमिनल्स हैं, वो तुम्हें ढूंढते हुए वहाँ भी आ जाएंगे, तुम प्लीज रामी के पास जाओ। लेकिन उसकी वाइफ फोन काट देती है क्योंकि इसी की वजह से वो मुसीबत में फंसी है। फिर वे बिग बॉस के घर के बाहर पहुँच जाते हैं। चार्ली कहता है अब तुम अंदर जाओ और अपने बाप से पैसे लेकर मेरे पास आओ, फिर मैं तुम्हें सिक्का दे दूंगा और वो सिक्का तुम अपने बाप को दे देना। जोसेफ कहता है मैं सिर्फ एक मामूली ड्राइवर हूँ,
वो इतने रुपए मेरे हाथ में कभी नहीं देंगे। फिर वो बताता है कि बिग बॉस तो चाहते ही नहीं थे कि मैं बर्लिन जाऊं। उन्होंने मुझे कहा था यहाँ खून की नदियां बहने वाली है। अब हकीकत ये थी कि जोसेफ की भी अकेले अंदर जाते समय फट रही थी। फिर चार्ली रियो के पास फोन करता है और कहता है कि तुम्हारा ड्राइवर मुझसे होशियारी मार रहा था, मैंने उसको ठोक दिया। फ्रेंड्स कहता है अच्छा हुआ, तुमने उसको मुक्ति दिला दी। फिर चार्ली कहता है कि अब तुम लोग पैसे लेकर किसी पब्लिक प्लेस पर आ जाओ और अपना सिक्का ले जाओ। चार्ली को खतरे का अंदाजा था क्योंकि उन दोनों बाप बेटों ने उनकी गेम सेट करने के लिए पहले से ही एक किलर बुला रखा था। फिर वे वहीं पर छुप कर देखते हैं। वे बाप बेटा अपने साथ कॉन्ट्रैक्ट किलर को भी लेकर जाते हैं। फिर वे नकली चाबी से दरवाजा खोलकर अंदर जाते हैं। उन्होंने पूरा घर प्लास्टिक से ढक रखा था ताकि कहीं भी खून के छींटे ना पड़े और सफाई करने में आसानी हो। तभी उनको बिग बॉस की भी बॉडी मिल जाती है। उसको देखकर जोसेफ इमोशनल हो जाता है और रोने लगता है। फिर शांत होने के बाद वो चार्ली को कहता है, मैं जानता हूँ तुम अपने बीवी बच्चों के साथ एक नई जिंदगी शुरू करना चाहते हो, चलो मैं बताता हूँ पैसे कहाँ हैं। फिर अगले दिन वे दोनों बिग बॉस के डांस बार के पास जाकर उस पर नजर रखते हैं। तभी वे दोनों बाप बेटा वहां आ जाते हैं और उस डांस बार के अंदर चले जाते हैं। चार्ली पूछता है पुलिस कब आएगी। जोसेफ बताता है कि वो जो ग्रे कार है वो क्राइम स्क्वाड वालों की है। वे पुलिस वाले भी उस बार की एंट्री गेट पर अपनी नजरें गड़ाए हुए बैठे थे। तभी बार के अंदर से जोसेफ की दोस्त बाहर आती है और उसे एक प्लास्टिक बैग देकर चली जाती है। जोसेफ उसको कहता है रात को तैयार रहना। उस बैग के अंदर बार में आए हुए मेहमानों के पहनने वाले कपड़े थे। दूसरी तरफ मार्सेली में समीरा से मिलने के लिए रामी आता है। फिर जब समीरा झांक कर देखती है तो रामी उसे उसके बेटे की टैब वापस करता है। वो कहता है कि मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। फिर वे दोनों होटल से बाहर जाकर बात करते हैं। रामी बताता है कि तुम्हारे मोबाइल की लोकेशन से ही मैंने तुम्हारा पता लगाया है कि तुम कहां पर रुकी हो। समीरा कहती है कि तुम्हारे दुश्मन तुम्हें टॉर्चर कर रहे थे, तभी मैं अपने बेटे को लेकर वहां से भागी। रामी कहता है वो टॉर्चर नहीं था, वो तो उनका प्यार था। अक्सर जीवन में कुछ गलतियां हो जाती हैं जिनकी भरपाई करनी ही पड़ती है। पहली बार चार्ली मुझे जेल में मिला था, उसने वहां मेरी जान बचाई। चार्ली आज में जीने वाला बंदा है और कल की सोचता है। वो मेरे लिए फरिश्ता बनकर आया था, उसी से मैंने जिंदगी को जीना सीखा। किसी और के मुंह से अपने पति की तारीफ सुनकर समीरा इम्प्रेस हो जाती है। रामी कहता है तुम मेरे साथ चलो, मैं तो बस तुम दोनों की हिफाजत करना चाहता हूँ जब तक कि चार्ली नहीं आ जाता। फिर समीरा हाँ कह देती है। दूसरी तरफ हसन को अपने भाई की याद सता रही थी और वो अपने भाई के मौत के बदले की आग में जल रहा था। अब वो वियना जाने की पूरी तैयारी में था, लेकिन उसका एक और भाई वहां आता है और उसे वहां जाने से रोकता है क्योंकि इससे हसन की जान को भी खतरा हो सकता था। लेकिन हसन कहता है मुझे किसी भी कीमत पर अपने भाई रंगा की मौत का बदला लेना है। फिर वो अपने भाई को कहता है पता नहीं क्यों, लेकिन हमें बिल्ला के फोन की भी तलाशी लेनी चाहिए। फिर नेक्स्ट डे वो वियना के लिए निकल पड़ता है। अगले सीन में हम देखते हैं जोसेफ फ्रेंड्स से मिलने के लिए बार में जाता है। वे दोनों बाप बेटा उसे कहते हैं कि तुम्हें देखकर हमें सच में खुशी हो रही है। तभी फ्रेंड्स पूछता है कि दूसरा आदमी कहाँ है। जोसेफ कहता है मैं आपकी तिजोरी के सारे पैसे उसे दे दूंगा और उसके बदले वो कॉइन लेकर आऊंगा। रियो कहता है तुम मुझे उस आदमी के बारे में बताओ, मैं उसे खत्म कर दूंगा। लेकिन फ्रेंड्स कहता है क्या तुम्हें नजर नहीं आ रहा, जोसेफ ने अपनी पार्टी बदल ली है। फिर वो जोसेफ से पूछता है क्या तुम्हें मेरी कोई बात बुरी लगी है, क्या तुम मुझसे नाराज हो, अपनी पार्टी बदलकर तुम कुत्ते की मौत मरोगे। जोसेफ पूछता है बिग बॉस तो पहले ही मारे गए है ना, फिर वो कॉइन तुम्हें किस लिए चाहिए। फ्रेंड्स कहता है मुझसे फालतू बात मत करो, मैं तुम्हें पैसे नहीं दूंगा। तभी वहां पर चार्ली भी आ जाता है और कहता है मुझे पता था तुम पैसे नहीं दोगे। फिर वो गन दिखाकर कहता है कि अपने चूजे को कहो मुझे तिजोरी के पास लेकर चले। फिर वो रियो को पकड़कर तिजोरी के पास ले जाता है और उसे सूटकेस में पैसे भरने को कहता है। रियो कहता है मैं कहीं से भी तुम्हें ढूंढ निकालूंगा और सिर काटकर तुम्हें चील कौवा को खिला दूंगा। फिर सूटकेस में पैसे डालने के बाद वो रियो को बांध देता है। रियो कहता है तू चाहे दुनिया में कहीं भी छुप जा, हम तुझे ढूंढ निकालेंगे। तभी जोसेफ की दोस्त बाहर कार में बैठी पुलिस को जाकर बताती है कि फ्रेंड्स पागलपन पर उतर आया है। फिर वे डांस बार के अंदर जाते हैं और फ्रेंड्स को पकड़कर बाहर ले आते हैं। तभी रियो भी अपने हाथ छुड़ा लेता है और चार्ली भी होटल से बाहर आ जाता है, लेकिन अभी भी वो गार्ड से बचकर छुपा हुआ था। तभी वहां जोसेफ आता है और गार्ड्स को कहता है कि तुम्हें बॉस ने अंदर बुलाया है। फिर वे दोनों जल्दी से जाकर कार में बैठ जाते हैं, लेकिन तभी वहां पर रियो भाग कर आता है और उन दोनों पर गोलियां चलाने लगता है। फिर वे दोनों वहां से कार भगा कर ले जाते हैं, लेकिन जब गोलियों की आवाज सुनकर पुलिस वाले बाहर आते हैं तो उनको बाहर कोई नहीं मिलता। अब चार्ली के पास बहुत सारा रुपया था और जोसेफ के पास था वो सिक्का। फिर जोसेफ चार्ली को वो सिक्का देता है और कहता है कि मैंने ये सिक्का उन्हें दिया ही नहीं। अब जोसेफ की इस हरकत से चार्ली को अंदाजा हो गया था कि उसने कितना बड़ा उड़ता हुआ तीर ले लिया है। तभी बिल्ला अपने भाई हसन के पास चार्ली की वाइफ की फोटो भेजता है और बताता है कि वो मार्सेली में है। फिर हसन कहता है जल्दी से जाओ और उसे ढूंढो, मैं वियना का काम निपटाकर वहीं आता हूँ। अब नेक्स्ट एपिसोड में देखते हैं क्या होगा।
4th एपिसोड में हम देखते हैं वो रशियन जिसको वो कॉइन चाहिए था, उसके पास उसके बॉस का फोन आता है। वो उसे कहता है कि मुझे हर कीमत पर वो कॉइन चाहिए, वरना तुम्हारा सर किसी नाले में पड़ा हुआ मिलेगा। फिर वो अपने बंदों को कहता है अगर कॉइन मिल गया तो पैसे डबल, नहीं तो सजा डबल। दूसरी तरफ जोसेफ चार्ली को अपने घर ले जाता है और वहाँ उसे अपने फ्रूट वाला बगीचा दिखाता है। फिर जोसेफ बाहर ही बैठ जाता है और चार्ली घर के अंदर चला जाता है। घर के अंदर एक मार्गोट नाम की लेडी उसके ऊपर गन तान देती है। फिर चार्ली जोसेफ को आवाज लगाकर उसे अपने पास बुलाता है। फिर जोसेफ वहाँ पर आकर लेडी को बताता है कि ये मेरा दोस्त है। वो लेडी जोसेफ की माँ तो नहीं थी, लेकिन माँ जैसी थी, जिसको बोलना पसंद नहीं था। तभी हम देखते हैं वो रशियन फ्रेंड्स के पास जाता है। फ्रेंड्स कहता है कि मेरा बेटा कॉइन लेने गया है, वो बस आता ही होगा, तब तक अगर आप चाहो तो यहाँ लड़कियों के साथ मजे ले सकते हो। फिर रशियन कहता है अगर मुझे कॉइन नहीं मिला तो मैं तुम्हारे मजे लूंगा। उस समय फ्रेंड्स का बेटा रियो कॉन्ट्रैक्ट किलर्स को अपने साथ लेकर जोसेफ के घर जा रहा था, क्योंकि उन्हें पता था कि जोसेफ वहीं पर होगा। उस समय जोसेफ चार्ली के साथ बातें कर रहा था। वो चार्ली को कहता है कि मैं भाग भाग कर थक गया हूँ, अब अगर तुम चाहो तो मेरी गाड़ी लेकर यहाँ से जा सकते हो। इतने में किलर्स भी वहाँ पर पहुँच जाते हैं। वे सभी किलर्स हथियारों से लैस थे। फिर उनमें से एक किलर रियो को वहीं पर रुकने के लिए कहता है। तभी चार्ली के पास हसन की कॉल आती है। वो कहता है कि तुमने मेरे भाई को मारा, अब मैं तुम्हें तड़पा तड़पा कर मारूंगा। फिर चार्ली कहता है मैंने तुम्हारे भाई को नहीं मारा, लेकिन फिर भी मैं तुम्हें अपने परिवार से दूर रहने के लिए 2 मिलियन यूरो दूंगा। हसन कहता है मुझे पैसे नहीं, मेरा बदला चाहिए, इसलिए तू मरने के लिए तैयार हो जा। उसका फोन आने के बाद चार्ली चिंता में पड़ जाता है। फिर वो अपनी वाइफ के पास कॉल करता है और कहता है हसन को पता चल चुका है तुम कहाँ हो, इसलिए तुम अपने रूम को अच्छे से बंद कर लो और बाहर मत निकलना। मैंने पैसों का इंतजाम कर लिया है, अब हम जल्द ही एक नई जिंदगी शुरू करेंगे। लेकिन उसकी वाइफ फोन काट देती है। फिर वो अपने बेटे के पास जाती है और कहती है चलो बाहर चलते हैं। दूसरी तरफ वे किलर्स घर की तरफ बढ़े जा रहे थे। तभी मार्गोट की नजर उन किलर्स पर पड़ जाती है। फिर वो उन दोनों को भी बता देती है कि यहाँ कोई आ रहा है। फिर वे सब घर के अंदर घुस जाते हैं। तभी वे किलर्स घर के पास आकर घर के अंदर टीयर गैस फेंक देते हैं। फिर उनसे बचते हुए वे तीनों घर के अंदर बनी बेसमेंट के अंदर घुस जाते हैं और कहीं दूसरी जगह से बाहर निकलते हैं। फिर वे वहां से छुपकर बाहर खड़े किलर्स पर नजर रखते हैं, लेकिन तभी किसी कबूतर के कारण वहां पर तेज आवाज हो जाती है। फिर वे तीनों उन किलर्स के आने से पहले दोबारा छुप जाते हैं। फिर जोसेफ और मार्गोट तो घर से बाहर चले जाते हैं, लेकिन चार्ली घर के अंदर ही घात लगाकर एक किलर को मार देता है। तभी एक किलर उन दोनों को भी देख लेता है और उन्हें शूट करने की कोशिश करता है। फिर गोलियों की आवाज सुनकर रियो भी वहां पर जाने लगता है। इतने में उस किलर की भी गोलियां खत्म हो जाती है। फिर जोसेफ उसके ऊपर टूट पड़ता है। तभी दादी वहां आती है और उस किलर का काम तमाम कर देती है। फिर वो जोसेफ को एक लेटर देती है और खुद वहां से चली जाती है। उधर घर के अंदर चार्ली भी एक किलर को पीट रहा था। फिर वो किलर चार्ली का गला पकड़ लेता है और वो उसे मारने ही वाला था कि वहां पर जोसेफ आ जाता है और उसे ठोक देता है। इतने में रियो भी वहां पर आ जाता है और वो जोसेफ और चार्ली के ऊपर गोलियां चलाने लगता है। फिर वे दोनों अपनी जान बचाकर वहां से भाग जाते हैं। फिर रियो अपने बाप के पास फोन करता है और कहता है वे बचकर भाग गए। उसका बाप कहता है बेटा ये तो बहुत अच्छी बात है, मेरे पास जो मेरे रशियन दोस्त बैठे हैं वे कब से सिक्के का इंतजार कर रहे हैं, तुम जल्दी से उसे ले आओ। रियो कहता है पापा वो ज्यादा दूर नहीं गए होंगे, हम उन्हें पकड़ लेंगे। फिर फोन काटने के बाद फ्रेंड्स रशियंस को कहता है मैंने कहा था ना मेरा बेटा बहुत होशियार है। फिर वो रशियन पूछता है सच सच बताओ क्या छुपा रहे हो। फ्रेंड्स कहता है अब तक तुम्हें पता चल ही गया होगा मेरा बेटा कितना मंद बुद्धि है। मंद बुद्धि के साथ साथ वो बचपन से ही डरपोक भी है। अब कॉइन ला पाना या ना ला पाना सब उसी के हाथ में है। फिर वो रशियन को अपने मजे ले रहे क्लाइंट्स की सीसीटीवी फुटेज दिखाता है और कहता है ये सब मेरे आदमी हैं। अब जो कुछ तुम मेरे साथ करोगे मेरे आदमी वही तुम्हारे साथ भी करेंगे। फिर वो रशियन कहता है कि तुम्हारे पास सिर्फ आज रात का समय है। तभी रास्ते में चार्ली जोसेफ को समझाता है कि फिलहाल हम दोनों की किस्मत ऐसी चल रही है, अगर हम ऊंट पर भी बैठ जाएं तो हमें कुत्ता काट ही लेगा, इसलिए अब हम दोनों को अलग अलग हो जाना चाहिए। वैसे भी मेरी फैमिली के पास जाना जरूरी है। दूसरी तरफ मार्सेली में चार्ली की वाइफ अपने बेटे के साथ पुलिस के पास जा रही थी, लेकिन उसका बेटा उसे समझाता है कि अगर आप पुलिस के पास गई तो पापा को भी जेल जाना पड़ेगा। फिर वो उससे हाथ छुड़ाकर भाग जाता है। फिर उसकी माँ उसका पीछा करती है, लेकिन वो अनजान रास्तों से होता हुआ एक अनजान जगह पर जाकर बैठ जाता है। अगले सीन में हम देखते हैं बिल्ला मार्सेली में अपने एक दोस्त जेरी के पास जाता है। जेरी एक गैंग चलाया करता था और उसके बहुत सारे काले धंधे भी थे। फिर बिल्ला उसे कहता है कि मैं यहाँ अपने भाई के कातिल की फैमिली को ढूंढने आया हूँ।
लेकिन जेरी कहता है ये तुम्हारे बस की बात नहीं। फिर वो उससे 40,000 यूरो की डिमांड करता है और बिल्ला उसे हाँ कह देता है। फिर वो अपने सभी पंटरों को चार्ली की फैमिली फोटो भेज देता है और उन्हें पकड़ने के लिए कहता है। फिर देखते ही देखते ये खबर पूरे शहर में फैल जाती है। दूसरी तरफ जोसेफ चार्ली को कहता है कि मैंने तुम्हारी जान बचाई और तुम इसका एहसान मुझसे दूर जाकर उतार रहे हो। चार्ली कहता है तुमने ये सिक्का चुराकर ठीक नहीं किया। फिर गुस्से में जोसेफ कहता है कि 20 किलोमीटर दूर एक पास आएगा, तुम मुझे वहीं पर उतार कर चले जाना। फिर आगे जाकर जोसेफ गाड़ी से उतर जाता है और चार्ली से कहता है अब तुम जाओ यहाँ से। फिर वो जोसेफ का उदास चेहरा देखकर उसे भी अपने साथ चलने को कहता है। फिर जोसेफ खुश हो जाता है और उसके साथ जाकर कार में बैठ जाता है। तभी पुलिस स्टेशन में रॉबर्ट नाम का पुलिस वाला अपनी साथी नीना को बुलाता है और बताता है कि हमें एक बंद पड़ी फैक्ट्री में 2 आदमियों की लाश मिली है। वो फैक्ट्री जोसेफ के नाम पर है और वहीं से 2 किलोमीटर दूर हमने इस बुढ़िया को भी पकड़ा है। फिर नीना गुस्से में उस बुढ़िया के पास जाती है और पूछती है कि फ्रेंच इस आदमी के पीछे क्यों पड़ा है, आखिर वो जोसेफ से चाहता क्या है। फिर वो बुढ़िया पेपर पर एक सिक्के की फोटो बनाती है। उसे देखकर नीना समझ जाती है कि वो सिक्का जोसेफ के पास है। दूसरी तरफ चार्ली की वाइफ अभी भी अपने बेटे को ढूंढ रही थी। वो उसे ढूंढते हुए अपने होटल रूम में जाती है, लेकिन वो वहाँ पर भी नहीं था। फिर वो अपनी हेल्प के लिए अपने पति को फोन मिलाना चाह रही थी, लेकिन नहीं मिलाती। तभी जोसेफ चार्ली को अपने एक पुराने दोस्त रूडी के डांस बार में ले जाता है। फिर रूडी का एक आदमी उन दोनों को रूडी के पास लेकर जाता है। रूडी उस समय अपने बार में गाना गा रहा था। फिर गाना खत्म होने के बाद वो अपने दोस्त जोसेफ से मिलकर बहुत खुश होता है। फिर जोसेफ उसको चार्ली से मिलवाता है। फिर वे रूडी से एक कार मांगते हैं। रूडी कहता है तुम बस ऊपर जाकर खाओ पियो मौज करो, मैं अभी आता हूँ। फिर वे दोनों ऊपर चले जाते हैं। दूसरी तरफ समीरा सड़कों पर अपने बेटे को ढूंढ रही थी और मारी मारी फिर रही थी। तभी बिल्ला और उसके दोस्त उसके पास से गुजरते हैं, जो उनको ही पकड़ने के बारे में बात कर रहे थे। फिर वो वहाँ से भागकर कहीं और चली जाती है। तभी उसको अपना बेटा मिल जाता है, जो कि रामी के साथ बैठा हुआ था। फिर वो रामी को बताती है कि वे लोग हमें ढूंढ रहे हैं। फिर रामी कहता है सीधा जाकर दाएं मुड़ जाना, वहाँ तुम्हें रेलवे स्टेशन मिलेगा। तभी वे गुंडे भी उसको देख लेते हैं और उनका पीछा करने लगते हैं। फिर समीरा रेलवे स्टेशन के पास जाकर गायब हो जाती है और उन गुंडों को कहीं नहीं मिलती। दूसरी तरफ वे दोनों आधे घंटे से रूडी का वेट कर रहे थे, लेकिन वो नहीं आता। तभी वहाँ पर एक लड़की आकर चार्ली से बात करने लगती है, लेकिन इतने में उसका बॉयफ्रेंड आता है और चार्ली को बुरा भला कहने लगता है। फिर चार्ली कहता है कि मैं अभी रूडी के पास होकर आता हूँ। फिर जब वो रूडी के रूम के पास पहुंचता है तो वो उनकी बातें सुन लेता है। रूडी उस समय फ्रेंड्स के साथ बातें कर रहा था और उन दोनों के बदले पैसे डिमांड कर रहा था, लेकिन तभी वहाँ पर बिल्लू कालिया आ जाता है और चार्ली को एक मुक्का मारकर बेहोश कर देता है। फिर फ्रेंड्स रशियन को कहता है ये लो हो गया तुम्हारा काम। वे दोनों पकड़े गए। तभी उसके पास उसकी स्टाफ मेंबर आती है और बताती है कि वो पुलिस वाली फिर से आ गई। फिर वो उस पुलिस वाली से मिलने जाता है और पूछता है आखिर तुम चाहती क्या हो। नीना कहती है कॉइन। फिर वो कहती है कि मैं जानती हूँ रशियन तुम्हारी जान के पीछे पड़ा है, अगर तुम उसे कॉइन दे भी दोगे तो भी वो तुम्हें मार देगा। अब सिर्फ मैं ही तुम्हें बचा सकती हूँ। लेकिन फ्रेंड्स कहता है दफा हो जाओ यहाँ से, तुम्हें अंदाजा भी नहीं है यहाँ क्या चल रहा है। फिर वो पुलिस वाली को जोर जोर से धमकाने लगता है कि निकल जाओ यहाँ से। तभी वहाँ पर रशियन भी आ जाता है। फिर वो उसके गुंडों को देखकर डर जाती है और जल्दी से वहाँ से निकल जाती है। फिर बाहर जाकर वो अपने साथी रॉबर्ट को कॉल करती है और कहती है कि कोबरा यूनिट को लेकर रेड क्लब पहुंचो, क्योंकि हमें उनकी जरूरत पड़ने वाली है। दूसरी तरफ समीरा जब अपने बेटे के साथ जा रही थी तो कुछ नशेड़ी उसको तंग करने लगते हैं। फिर वो बहादुर माँ अपने बेटे को समझाती है कि आगे से ऐसी गलती कभी मत करना, तुम हमेशा मेरे साथ रहना। अब हम होटल में जाएंगे और तुम्हारे पापा के आने का वेट करेंगे। फिर वो ये बात सुनकर अपनी माँ के गले लग जाता है, क्योंकि हर बेटे को पता होता है कि उसके पापा ही उसके सुपर हीरो हैं, जो उसे हर मुसीबत से निकाल सकते हैं। अगर मैं ये बात सही कह रहा हूँ तो कमेंट में जरूर बताना। फिर समीरा एक मेडिकल स्टोर पर जाती है और वहाँ से जानवरों को सुलाने वाली दवा लेती है। दूसरी तरफ रूडी ने उन दोनों को बांध रखा था और उनके पैसे भी छीन लिए थे। फिर वो कीमती सिक्का भी अपनी पॉकेट में डाल लेता है और कहता है कि अब मुझे वियना जाना है। जब बिग बॉस ने मुझे वहाँ से निकाला तो किसी ने भी मेरा साथ नहीं दिया, तूने भी नहीं। अब मुझे मेरा शहर वापस चाहिए। फिर वो जोसेफ को उसकी माँ के बारे में अभद्र बातें बोलने लगता है। चार्ली कहता है तुम इसकी बातों पर ध्यान मत देना, लेकिन जोसेफ तो गुस्से से भरा पड़ा था। फिर रूडी एक दारू की बोतल लेता है और जबरदस्ती जोसेफ को पिलाने लगता है। तभी चार्ली के हाथ एक पिन लग जाती है और वो उससे अपनी हथकड़ी खोल लेता है। फिर वो मौके का इंतजार करता है। फिर पूरी बोतल पीने के बाद जोसेफ अपना पूरा जोर लगाकर हथकड़ी तोड़ देता है और फिर वो रूडी और उसके आदमी को पीटने लगता है। तभी चार्ली भी खड़ा हो जाता है और बिल्लू कालिया को पीटने लगता है। फिर वो बिल्लू कालिया की जेब से हथकड़ी की चाबी निकालता है और जोसेफ के हाथ खोल देता है। फिर वहाँ से जाने से पहले जोसेफ रूडी की पॉकेट से वो सिक्का निकाल लेता है। दूसरी तरफ रियो भी किलर के साथ रूडी के अड्डे पर जा रहा था, क्योंकि उसके पापा ने उसे बता दिया था कि वे दोनों कहाँ पर हैं।
है। इतने में चार्ली और जोसेफ बार से बाहर आ जाते हैं और देखते हैं उनकी कार वहाँ से गायब है। लेकिन तभी उन पर वही लड़का चिल्लाने लगता है जिसकी गर्लफ्रेंड चार्ली से बात कर रही थी और वो गुस्सा हो गया था। फिर चार्ली उसको 2 फटके में ही सुला देता है और उसकी जेब से उसकी बाइक की चाबी निकाल लेता है। फिर वो जोसेफ को भी अपने साथ चलने को कहता है, लेकिन वो बार के अंदर चला जाता है और वहाँ और शराब पीने लगता है। फिर चार्ली उसको छोड़कर अकेला ही वहाँ से भाग जाता है। दोस्तों, अब नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कि रियो जब अपने किलर के साथ इस बार में आएगा तो यहाँ क्या होगा। क्या वो जोसेफ को मार देगा या फिर चार्ली वापस आकर उसे बचा लेगा। चार्ली की वाइफ का क्या होगा, क्या हसन उसे पकड़ लेगा। ये सब बातें हम नेक्स्ट वीडियो में क्लियर करने वाले हैं। सो प्लीज अगर अब तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लें और बेल आइकन दबाना मत भूलना। हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय।